आज के इस वीडियो में हम रेखीय समीकरण को हल करना सीखेंगे। यदि हमें सवाल इस प्रकार से दिया है तो हम कैसे हल करते हैं, तो देखिएगा आज के इस वीडियो में हमने 4 सवाल लिए हैं। चारों के चारों सवाल एकदम अलग अलग प्रकार से हैं। यदि आपको इस प्रकार से कोई सवाल हल करने के लिए आ जाए तो ऐसे सवालों को हल करना एकदम बहुत ही आसान होता है। तो चलिएगा हम पहले सवाल को बनाते हैं। पहले सवाल को बनाने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि पक्षांतर क्या होता है, क्योंकि इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमें पक्षांतर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम पहले पक्षांतर समझ लेते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम पक्षांतर को समझेंगे। तो पक्षांतर जो होता है उसमें 2 पक्ष होते हैं। पहला जो पक्ष होता है दाएं हाथ की ओर, इसको हम दायां पक्ष कहते हैं, और जो बाएं हाथ की ओर होता है इसको हम बायां पक्ष कहते हैं। किसी भी रेखीय समीकरण में यदि 2 पक्ष हैं तो ये वाला पक्ष दायां पक्ष है और ये वाला पक्ष बायां पक्ष है। अब देखिएगा चिन्हों का पक्षांतर किस प्रकार से होता है। यदि हमें चिन्हों का पक्षांतर करना आ गया तो रेखीय समीकरण बनाना बहुत आसान होता है। तो यदि कोई चिन्ह बाएं पक्ष में प्लस में है और दाएं पक्ष में जाएगा तो वह माइनस में हो जाएगा, और यदि माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और यदि वह गुणा में है तो उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और यदि भाग में है तो उस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब देखिएगा हमने एक एक प्रयोग इसका लिया है ताकि अच्छे से समझ में आ सके आपको। तो देखिएगा पहला जो चिन्ह है प्लस से माइनस किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से हमारा रेखीय समीकरण है x + 3 = 5। अब इस 3 को हम पक्षांतर करेंगे, उस वाले पक्ष में ले जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 3 प्लस में था और यहाँ पर 3 माइनस में हो गया। तो x बराबर निकल के आएगा 5 में से जब 3 घटेगा तो यहाँ बचेगा 2। तो x की वैल्यू जो आई है वह आई है 2। इसी प्रकार से देखिएगा दूसरा चिन्ह था कि माइनस से प्लस हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए y - 4 = 12 दिया है। तो y का मान कैसे आएगा, हम 4 का पक्षांतर करेंगे दाएं पक्ष में। तो ये माइनस का है, दाएं पक्ष में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 12 और 4 जुड़ेगा तो हो जाएगा 16। अब देखिएगा यदि कोई राशि गुणा में है और उस पक्ष में जाएगी तो भाग में हो जाती है। तो इसको समझ लेते हैं। देखिएगा 3x लिखा है, 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। तो जब चर और अचर राशि के बीच में कोई चिन्ह ना लगा हो तो उसके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। तो देखिएगा जब 3 बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा तो यहाँ पर गुणा में है, यहाँ पर भाग में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 18/3। 3 का भाग लगा देंगे 18 में तो आ जाएगा 6। और देखिएगा यदि कोई राशि भाग में है और दूसरे पक्ष में जाएगी तो गुणा में हो जाती है। तो यहाँ पर हमने एक सवाल जो लिया है वह है x/4 = 20। अब देखिएगा 4 का हम पक्षांतर करेंगे बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में। तो इसका क्या करेंगे हम तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा को हम कैंची गुणा भी कहते हैं। इस प्रकार से किया जाता है, पहले का अंश और दूसरे का हर, और दूसरे का अंश और पहले का हर। तो इस प्रकार से हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो 4 से गुणा 20 में करेंगे तो आएगा 20 चौके 80। तो x का मान निकल के आया 80। यदि हमको पक्षांतर करना आ गया तो एकदम बेसिक होता है रेखीय समीकरण को हल करना, आप यूं ही हल कर लेंगे। तो चलिएगा फटाफट से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है वह है 3x - 5 = 4। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या किया जाता है कि जो संख्या है उसको हम एक तरफ करेंगे और जो x वाले पद हैं उसको हम एक तरफ रखते हैं। देखिएगा संख्या का मतलब होता है अचर राशि, और x वाले जो पद हैं उसको हम एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर इसको बना लेंगे तो ये हो जाएगा 3x = 4। इसी पक्ष में ज्यों का त्यों रहेगा। 5 को हम ले जाएंगे दाएं पक्ष में, यहाँ पर माइनस में है तो उस वाले पक्ष में हो जाएगा प्लस का, तो +5। अब यहाँ पर है 3x = 4 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा में मानी जाएंगी, यानी कि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 × x = 9। और अभी हमने समझा है कि जब गुणा की राशि दूसरे पक्ष में जाती है तो भाग में हो जाती है। तो यहाँ इसका मान निकल के आएगा x = 9/3। 3 का भाग देंगे 9 में तो यहाँ निकल के आएगा 3 × 3 = 9। तो x की जो वैल्यू आई है वह आई है 3। इस प्रकार से हम किसी भी रेखीय समीकरण को हल कर देते हैं। चलिए अब हम दूसरे रेखीय समीकरण को हल करेंगे। 3x + 12 बराबर दिया है 24। तो 3x बराबर लिखेंगे, 12 को उस तरफ ले जाएंगे तो पक्षांतर हो जाएगा। तो 24 जी ज्यों का त्यों आएगा, प्लस का 12 है उस तरफ जाएगा तो -का 12 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब देखिएगा 3x बराबर जो आएगा वह निकल के आएगा 24 में से 12 घटेगा तो बचेगा 12। 3 और x गुणा में है, इस तरफ आएगी तो भाग में हो जाएंगी, या फिर हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं इस प्रकार से। देखिएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो x बराबर निकल के आया 4। तो x का मान आया है वह आया है 4। तो अब देखिएगा हम बना लेते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा यदि हमें इस प्रकार से कोई सवाल दिया है तो उसको कैसे बनाएंगे। तो हम x वाले पदों को, या फिर y दिया है तो y वाले पदों को एक तरफ रखेंगे और संख्या को एक तरफ रखेंगे। तो इस प्रकार से बनाना बहुत आसान होता है। तो चलिएगा पहले हम y वाले पदों को एक तरफ रखते हैं और फिर इसके बाद हल करते हैं। तो यहाँ पर है 5y, तो यहाँ लिखेंगे 5y। 3y को इस वाले पक्ष में लाएंगे तो दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा। यहाँ पर प्लस है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस की मानी जाती है राशि। 3y प्लस में है, इस तरफ आएगी तो माइनस में हो जाएगा। 3y बराबर 8 ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। 2 को हम पक्षांतर करके उस तरफ रखेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिएगा इसका हम कर लेंगे घटाना। दोनों पद सजातीय पद हैं, ये वाला पद भी y वाला है और ये भी पद y वाला है, तो दोनों सजातीय हैं। तो 5y में से 3y घटेगा तो यहाँ बचेगा 2y, और बराबर 8 में से 2 घटेगा तो यहाँ बचेगा 6। 2 से हम 6 को काट लेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, तो y बराबर कितना निकल के आएगा 3। तो y का मान आया 3। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बेसिक यदि मजबूत होगा तो आपको मैथ अच्छे से समझ में आएगी, और यदि मैथ अच्छे से समझ में आएगी तो आप किसी भी सवाल को बहुत अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। तो चलिएगा अब हम बना लेते हैं चौथे सवाल को। तो देखिएगा 6y माइनस 9 बराबर दिया है 2y प्लस 15, तो इसको हम लिखेंगे 6y। y वाले पदों को एक तरफ लाएंगे तो इसको लिखेंगे इस तरफ, माइनस का हो जाएगा 2y बराबर 15। 9 को ले जाएंगे उस पक्ष में तो यहाँ पर माइनस में है, दूसरे पक्ष में हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ होगा 9। अब 6y में से जब 2y घटेगा तो बचेगा 4y बराबर 15 में हम 9 जोड़ देंगे, तो 15 में जब 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। अब देखिएगा हम इसी प्रकार से इसको काट सकते हैं, या फिर इसका 4 का भाग 24 में लगा सकते हैं। तो 4 से काट लेंगे, 4 एकम 4 और 4 छम 24। y का गुणा यदि 1 में करेंगे तो y ही आएगा, और बराबर 6 ज्यों करते हो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान निकल के आया 6। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर